हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसमें हम देखेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, कंज्यूमर कितनी यूनिट्स किसी गुड्स की खरीदता है। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा नाम है मनीषा और इस चैनल पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियोस देखने को मिलेगी। आपको बेसिक से लेकर एडवांस लर्निंग इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। चलिए देखिए, सबसे पहली बात, कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर कोई भी एक इंसान होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है ना? जैसे कि मान लीजिए कोई कंज्यूमर है, वो दुकान पर जाता है, ब्रेड बटर खरीदता है, दूध खरीदता है, किसके लिए? ताकि वो अपनी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि कंज्यूमर किसे कहते हैं। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, आगे देखते हैं। सबसे पहले आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी गुड है, कोई भी सामान है, वो हमारी कितनी वांट्स को सेटिस्फाई करती है, उसमें कितनी कैपेसिटी है हमारी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की। जैसे कि देख लीजिए, ये चॉकलेट है, ठीक है ना? कुछ लोग हैं जिनको चॉकलेट अच्छी लगती है, किन्हीं को चॉकलेट अच्छी नहीं लगती है, ठीक है ना? बट इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसी पावर होती है जितनी कि ये ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, हर एक चीज में होती है। तो यूटिलिटी होती है, यूटिलिटी का मतलब होता है कि वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, की एक चीज किसी इंसान की कैपेसिटी कितनी ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर सकती है। जैसे कि हमें बहुत प्यास लगी होती है, ठीक है, मान लीजिए हम सुबह से प्यासे हैं और हम एक गिलास वाटर पीते हैं, तो क्या होता है, उस एक गिलास में ही हमारी बहुत ज्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो यानी कि उसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। यूटिलिटी मतलब कि वो हमें कितना सेटिस्फाई कर सकती है। तो उम्मीद है आपको यूटिलिटी समझ में आ गई होगी। लेकिन देखिए, हर एक इंसान के लिए उस चीज की यूटिलिटी अलग हो सकती है। जैसे कि अगर मैं प्यासी हूं पूरे दिन से और मेरे को एक गिलास पानी मिल जाए, तो उसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा होगी, उसकी ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करने की पावर बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अगर मुझे प्यास लगी ही नहीं है, ठीक है, और मेरे पास बहुत सारा पानी है, तो क्या उसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी मेरे लिए? नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको यूटिलिटी का मतलब समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए, एक होती है कार्डिनल यूटिलिटी और एक होती है ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या होती है कि कोई गुड हमारी कितनी जो ह्यूमन वांट है उसको सेटिस्फाई कर सकती है, ठीक है ना? तो क्या हम देखिए, क्या हम कभी ऐसा हो सकता है कि मैंने पानी पिया और मैं बता दूं कि मुझे कितनी यूटिलिटी जो है मिली है उससे? ठीक है, देखिए, यूटिलिटी का मतलब होता है कि हमारी कितनी ज्यादा ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हुई है, ठीक है। तो होता ये है कि जब हम पानी पीते हैं, है ना, तो हमें सेटिस्फेक्शन तो मिलता है, लेकिन कोई हमें बोलेगा कि हमें नंबर्स में बताना है। तो कभी कभी हम नंबर्स में बता भी सकते हैं और कभी कभी नहीं बता सकते, मोस्टली तो हम रैंक दे देते हैं। तो ये कहता है, कार्डिनल यूटिलिटी एनालाइज कहता है कि जब हमें जितना सेटिस्फेक्शन मिला है, उस सेटिस्फेक्शन को हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर में। तो इसको हम कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। जब हम ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर देते हैं, किसमें? जब हम ह्यूमन वांट को एक्सप्रेस कर देते हैं नंबर में, तो उसे कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि कोई शर्ट है, वो मुझे 50 यूटिल्स की यूटिलिटी दे रही है। देखिए, जैसे कि अब यूटिलिटी को हम नापते किस में है, ठीक है, अभी इसको मेजर करना है ना यूटिलिटी को, कि किसी गुड की वांट सेटिस्फाइंग पावर क्या है, कैपेसिटी क्या है। तो जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि हम जो वेट होता है उसको किलोग्राम में नापते हैं, ठीक है ना, और जो कपड़ा होता है उसको मीटर में नापते हैं, ठीक है, और जो हमारा रास्ता होता है उसको भी हम मीटर किलोमीटर में नापते हैं, ठीक है। जो लिक्विड चीजें होती है उसको हम लीटर में नापते हैं, ठीक है। तो यूटिलिटी जो होती है, यानी कि सेटिस्फेक्शन कैपेसिटी नापना, वो हम कौन से यूनिट में नापते हैं? उसको हम नापते हैं यूटिल्स में। तो जब हम उसको मेजर कर सकते हैं यूटिलिटी को, तो उसे कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। और जब हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते नंबर्स में, लेकिन हम उसको रैंक दे सकते हैं, जैसे कि देखिए
कि 3-4 चीजें मेरे सामने रखी होती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मेरे सामने पिज्जा रखा होता है, ठीक है, नूडल्स रखे होते हैं, ठीक है, उसके बाद आप मान लीजिए कि फ्रेंच फ्राइज रखे होते हैं। तो यहाँ पर मैं इन तीनों चीजों में से यहाँ पर मैं ये मुझे तीनों ही चीजें पसंद है, लेकिन कौन सी ज्यादा पसंद है यहाँ पर मैं नाप नहीं सकती कि कौन सी चीज मुझे ज्यादा यूटिलिटी दे रही है, कौन सी कम यूटिलिटी दे रही है। तो यहाँ पर ना मैं रैंक लगा सकती हूँ, जैसे कि नंबर 1 पे मुझे नूडल्स पसंद है, ठीक है, नंबर 2 पे मुझे फ्रेंच फ्राइज पसंद है, नंबर 3 पे मुझे पसंद है, जो सबसे लीस्ट है वो है पिज्जा। तो जब हम यूटिलिटी को नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते लेकिन हम उसको रैंक दे सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि जब हम यूटिलिटी को, यानी कि जितना हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको हम नंबर में नाप सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। और जब हम नंबर्स में नहीं उसको काउंट कर सकते तो हम उसको कहते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर में हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना है, तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 and more कमोडिटी। ऐसे ही ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम कंटिन्यू करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी एंड 2 कमोडिटी, यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस करते हैं हम। चलिए देखिए, अब इसके लिए यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता चल गया यूटिलिटी। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए कि मुझे बहुत प्यास लगी थी, मैंने सुबह से बिल्कुल पानी नहीं पिया था, तो जैसे ही मैं एक गिलास जो पानी पीती हूँ तो मुझे उससे यूटिलिटी कितनी है मिलती है, 12 यूटिल्स की। देखिए यूटिलिटी को हम यूटिल्स में नापते हैं, जैसे कि कपड़े को हम मीटर में नापते हैं, ठीक है। तो जैसे ही एक यूनिट में, यानी कि एक ग्लास वाटर में कंज्यूम करती हूँ, तो मेरी जो यूटिलिटी होती है वो 12 हो जाती है, यानी कि मुझे 12 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं दूसरा गिलास जो है पानी का पीती हूँ, तो मुझे उसमें सिर्फ 6 यूटिलिटी मिलती है, यानी कि जो टोटल यूटिलिटी एक और 2 गिलास से हुई वो 18 हो जाती है। देखिए पहले जब मैंने गिलास पिया पानी तो मुझे 12 यूटिलिटी मिली, उम्मीद है आपको समझ में, क्योंकि मैं बहुत प्यासी थी। और दूसरे वाले गिलास से मुझे सिर्फ 6 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन दी। क्यों? क्योंकि जो पहला गिलास जब मैंने पिया था तो मैं बहुत ज्यादा प्यासी थी, ठीक है। अब वो प्यास थोड़ी सी बुझ गई है, लेकिन जब दूसरा गिलास हम पानी का पीते हैं तो हमें पहले से कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस बार हमने एक गिलास पानी पी रखा है, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। तो टोटल यूटिलिटी यानी कि टोटल यूनिट ऑफ कंजम्पशन, यानी कि हमने जितने गिलास कंज्यूम किए, 2 गिलास कंज्यूम किए, उससे हमें टोटल यूटिलिटी यहाँ पर कितनी मिली है, 18 यूटिल्स की। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कैसे। पहला था 12, फिर दूसरे से हमें 6 की यूटिलिटी मिली, तो दोनों गिलास को मिलाकर हो गए 18 यूटिल्स, ठीक है। ऐसे ही जब हम तीसरा गिलास पानी का पिएंगे तो हमें यूटिलिटी मिलेगी 4 यूटिल्स की, क्योंकि अब तीसरा गिलास हम पानी पिएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले से हमें कम प्यास लगी होगी, तो हमें कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर हमारी यूटिलिटी टोटल, यानी कि तीनों गिलास की मिलाकर हो जाती है 22 यूटिल्स, ठीक है। फिर जब हम फोर्थ यानी कि चौथा गिलास पानी पिएंगे, तो क्योंकि हमारी प्यास जो है वो पहले से कम हो गई है, तो सिर्फ 2 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलेगी, यानी कि टोटल यूटिलिटी जो हो जाएगी वो 24 हो जाएगी। देखिए ये एक एक ग्लास की बता रहा है और यहाँ पर हम सारे ग्लास को ऐड करते जा रहे हैं जितनी यूटिलिटी मिली है, ठीक है। फिर जब हम फिफ्थ यानी कि 5वां गिलास पिएंगे तो हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। हो सकता, क्योंकि हमारी प्यास तो खत्म हो गई है ना, अब थोड़ी ना इतनी प्यास लगेगी, करेक्ट ना। पहले हम पूरे दिन के प्यासे थे तो हमने 1 गिलास पानी पी लिया, 2 गिलास पानी पी लिया, 3 पी लिया, 4 मिल गया, ठीक है भैया, सेटिस्फेक्शन मिला। लेकिन हर बार में कम कम मिलेगा, क्योंकि पहला जो गिलास पानी का वो बुझाता है प्यास, वो बाकी के थोड़ी ना बुझाएंगे, क्योंकि हम पहले ज्यादा प्यासे थे। तो यहाँ पर हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी प्यास खत्म हो चुकी है, 0 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन, ठीक है। और जब हम मान लीजिए अगर इसके बाद भी कोई इंसान पानी पीता है ना,
तो उसको सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा नहीं और बल्कि उसको दुख हो जाएगा, यानी कि हो सकता है उसको उल्टी हो जाए, करेक्ट ना, क्योंकि बेचारे का पेट तो भर चुका है पानी पी पी के। तो यहाँ पर उसका सेटिस्फैक्शन माइनस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे उसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी, 22 हो जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ पे समझ में आया होगा कि टोटल यूटिलिटी कितनी, टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जितनी यूनिट्स हमने कंज्यूम की है उससे जो हमें टोटल यूटिलिटी मिली है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जब हम एक यूनिट ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आता है उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी का, मार्जिनल का मतलब ही होता है एन एडिशनल, मतलब कि एक एक्स्ट्रा से जो टोटल में चेंज होता है उसको हम कहते हैं मार्जिनल, ठीक है। अब यहाँ पर बात यूटिलिटी की हो रही है, तो एक और यूनिट कंज्यूम करने से किसी गुड की जितना ही चेंज हुआ है टोटल यूटिलिटी में उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर जब हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की थी तो टोटल यूटिलिटी थी 12, क्योंकि तो उसी से ही मार्जिनल यूटिलिटी थी वो भी 12 थी। अब जैसे ही एक और ग्लास जो था वो वाटर का कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी 18 की हो गई, यानी कि टोटल यूटिलिटी में कितने का चेंज आ रहा है, कितने का चेंज आ रहा है, 6 यूनिट का। तो ये जो 6 यूनिट है वो यही बता रही है, टोटल यूटिलिटी में जो चेंज होता है उसे ही मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मतलब कि एक सिंगल कमोडिटी कंज्यूम करने से हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में जो चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिखा है कि अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है थर्ड यूनिट की हमें मार्जिनल यूटिलिटी, MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी थर्ड यूनिट की, तो हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे कि जो हमारी टोटल यूटिलिटी है थर्ड यूनिट की उसमें से हम माइनस कर देंगे, यानी कि अगर हमें n नंबर की निकालनी है तो टोटल यूटिलिटी उसी नंबर का थर्ड यूनिट का माइनस में n-1 मतलब कि उससे पहले वाले का, ठीक है। तो थर्ड यूनिट की कैसे निकल के आएगी 22 माइनस 18, तो देखिए ये थर्ड यूनिट की यूटिलिटी निकल के आ गई। तो मार्जिनल यूटिलिटी ये आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं हम ये डायग्राम, देखिए यहाँ पर ये हमें डायग्राम दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे एक्स एक्सिस पे यूनिट जो भी हमने कंज्यूम की है उसको बताया है, और जो वाई एक्सिस है वो हमें बता रहे हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब ये देखिए ये हमने यहाँ पे ये सारे पॉइंट मिला रखे हैं कि जब देखिए 0 यूनिट कंज्यूम करेंगे तो कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, तो 0 पे सब कुछ 0 रहेगा। जैसे ही 1 यूनिट कंज्यूम की तो ये 12 यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी हो गई। अब जैसे ही 1 2 3 4 5 बढ़ाया जा रहा है वैसे ही टोटल यूटिलिटी देखिए यहाँ पर भी बढ़ रही है 18 22 24, ठीक है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर ये कांस्टेंट हो जाता है, मतलब कि जैसे कि मैंने बताया था कि 4th यूनिट पर हमारी प्यास खत्म हो गई, जब हम 5th यूनिट कंज्यूम करेंगे तो टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब और ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो वो जो खुशी होती है वो बहुत ज्यादा दुख में बदल जाती है, क्योंकि हमें उल्टी हो जाती है, हमारा पेट भर चुका होता है, ठीक है। तो ये हमारी टोटल यूटिलिटी जो है वो कम हो जाती है। अब देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी देखिए हमेशा कम होती जा रही है, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए हमें तो समझ में आ गया कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। टोटल यूटिलिटी मतलब कि टोटल यूनिट कितनी कंज्यूम की है उससे हमें कितनी यूटिलिटी मिली है। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक यूटिलिटी हमें कितना यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन दे रही है, ठीक है। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया होगा। लेकिन हम ना यहाँ पर एक और बात देख सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी एक पॉइंट तक यूनिट 4 तक ये इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन इसकी जो रेट है ना यहाँ तक, ठीक है, इसकी जो देखिए रेट है 4th यूनिट तक जो इसकी रेट है ये देखिए 12 18, टोटल यूटिलिटी हर बार बढ़ा है एक जब हमने पानी का गिलास भरा पिया है, लेकिन यहाँ पर जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो हमेशा हमें कैसा मिल रहा है, पहले वाले के कंपैरिजन में कम मिल रहा है। देखिए पहले यूनिट से हमें बहुत प्यासे थे तो 12 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरे में हमें 18 यूनिट का मिला, बढ़ा तो नहीं, दूसरे में हमें 6 यूनिट का मिला, तो टोटल यूटिलिटी हो गई 12 + 6 18। तो ऐसे ही बढ़ा तो, लेकिन इसकी जो रेट आ रही है इसकी रेट ही होती है मार्जिनल यूटिलिटी। रेट देखिए क्या होता है कि इसमें चेंज कितना हुआ है,
तो इसका जो चेंज है वो मार्जिनल यूटिलिटी बता रही है। तो हर बार जो चेंज आया है यानी कि हर बार की मार्जिनल यूटिलिटी जो आई है वो हमेशा घटती हुई आई है, यानी कि टोटल यूटिलिटी बढ़ी है लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ बढ़ी है। देखिए, इंक्रीजिंग रेट के साथ बढ़ना, डिक्रीजिंग रेट के साथ बढ़ना, कांस्टेंट रेट के साथ बढ़ना, इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है जहां पर कि आपको डायग्राम्स और ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, तो आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। देखिए, तो यहां तक 14 जो 4 यूनिट है 24 तक टोटल यूटिलिटी बढ़ी है, ठीक है, लेकिन इन डिक्रीजिंग रेट के साथ, क्योंकि जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट को कंज्यूम करते हैं वांट सेटिस्फाइंग पावर उस कमोडिटी की कम हो जाती है, यानी कि वो हर बार हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करेगी लेकिन पहले के कंपैरिजन में कम करेगी। और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि वो हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं देगी, जी हमारा पेट भर गया है पानी पीते पीते और अगला पानी हम पिएंगे तो हमें दुख होगा, हमें उल्टी हो जाएगी, तो हमारा सेटिस्फेक्शन जो है यानी कि यूटिलिटी है वो माइनस में हो जाएगी, यानी कि चेंज जो है इसका वो माइनस में आएगा, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। जी देखिए, यहाँ पर डायग्राम में यही दिखाया है कि यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है वो कंज्यूम यूनिट को बता रहा है और जो वाई एक्सिस है वो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को बता रहा है। तो जैसे जैसे हम 1 2 3 4 5 ग्लास पीते हैं टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो होती है। देखिए, अगर हम 0 ग्लास पानी पिएंगे तो हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो जैसे जैसे हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रही है लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट के साथ बढ़ रही है हर बार, यहाँ पर हम टेबल में देख सकते हैं। और इसी की जो रेट है यानी कि चेंज है या गैप है वही मार्जिनल यूटिलिटी होता है, घटता हुआ है, तो ये हर बार घट रहा है। जब ये कांस्टेंट हो रहा है 5th यूनिट पर यानी कि एम पॉइंट पर, देखिए इसका चेंज 0 आया है तो मार्जिनल यूटिलिटी जो इसकी रेट या इसका चेंज होता है वो 0 आया है, एंड पॉइंट पर ये 0 है। देखिए ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जब टोटल यूटिलिटी कम होना शुरू होता है, इसका चेंज माइनस में आया है, तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी भी माइनस में हो जाती है। उम्मीद है यहाँ तक आपको डायग्राम समझ में आया होगा। लेकिन देखिए, अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि जब हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हर एक यूनिट जो हमें सेटिस्फेक्शन देती है वो हमें हमेशा घटता हुआ सेटिस्फेक्शन देती है। पहला पानी का गिलास ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, दूसरा उससे कम, तीसरा उससे कम, चौथा उससे कम। तो जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है हर एक यूनिट को कंज्यूम करने से लगातार, वो हमेशा सेटिस्फेक्शन कम मिलता है, ठीक है। इसी को हम एक लॉ में बताते हैं जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कहने का मतलब ये है कि हम जैसे ही सक्सेसिव यानी कि एवरी सक्सेसिव यूनिट को कंज्यूम करते हैं वो हमें हर बार लेस सेटिस्फेक्शन देता है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। जी देखिए कैसे, ये सेटिस्फेक्शन तो दे रहा है लेकिन हर बार कम रेट के साथ, यानी कि लेस सेटिस्फेक्शन दे रहा है। टीयू यहां तक इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन लेस सेटिस्फेक्शन। पॉइंट एम पर ये कांस्टेंट हो जाता है और उसके बाद ये जो है वो डिक्रीज होता है, यानी कि देखा जाए तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो मार्जिनल यूटिलिटी को ही बता रहा है कि ईच या एवरी सक्सेसिव यूनिट्स जो है कंजम्पशन की वो हमें घटता हुआ हर बार सेटिस्फेक्शन दे रही है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इनका रिलेशन भी यही होता है, जैसे ही टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, जब कंजम्पशन हम ज्यादा करते हैं तो टोटल यूटिलिटी बढ़ती है लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ, और यही रेट मार्जिनल यूटिलिटी होती है, क्योंकि डीएमयू ये कहता है कि एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ कंजम्पशन गिव्स लेस सेटिस्फेक्शन। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा घटती रहती है। फिर जब ये कांस्टेंट होता है तो ये 0 हो जाती है, और जब ये डिक्रीज होता है तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो नेगेटिव हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके लिए भी ना कुछ एजम्पशंस होते हैं, जैसे कि ये जो लॉ है वो हर जगह फिट नहीं होता है, ये भी कहीं कहीं फिट होता है। उसके लिए ये एजम्पशंस है कि यही सब चीजें होनी चाहिए। जैसे कि यूटिलिटी को हम काउंट कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी बताया था कार्डिनल यूटिलिटी होनी चाहिए। कंजम्पशन का काम कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी कि अगर मैं पानी का गिलास पी रही हूँ ना तो मैं लगातार पानी का गिलास ही पी रही हूँ। ये नहीं कि अभी मैंने पानी का गिलास पिया फिर मैंने एक चक्कर लगा दिया दिल्ली का और फिर मैं पानी का गिलास पी रही हूँ, तब तो हो सकता है पिछली बार से मुझे ज्यादा प्यास लग जाए, है ना। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी का गिलास पी रही हूँ तो मैं पानी पीती ही जा रही हूँ, जैसे एक पानी का गिलास खत्म हुआ मैंने दूसरा शुरू कर दिया। इनकम मेरी फिक्स है, ठीक है, कांस्टेंट है। प्राइस जो है वो भी कांस्टेंट है किसी चीज का। कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, यानी कि कंज्यूमर में अक्ल होनी चाहिए,
ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि उसको सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, वो यूटिलिटी को काउंट कर सकता है, और उसको ये पता होना चाहिए कि उसको कहाँ रुकना है, कहाँ उसको 24 यूटिलिटी मिली तो उसको पेट भर गया, वरना उसको उल्टी हो जाएगी और वो फिर भी पीता रहेगा। ठीक है, क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। पानी अगर आप नॉर्मल पानी पी ले तो नॉर्मल पानी पिएंगे, ठीक है, आप वो कोली वाला पानी नहीं पिएंगे। फिर इंडिपेंडेंट यूटिलिटी होनी चाहिए, पानी अगर हम पी रहे हैं तो दूसरे पानियों से उसको कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अब MUM हम आगे देखते हैं कि ये हो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। ठीक है, देखिए क्योंकि हम कार्डिनल यूटिलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम यूटिलिटी को नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होता है। तो उससे पहले हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे जी, देखिए ये होता है मेन फॉर्मूला कि MUX by PX इक्वल्स टू MUM एंड MUM। अब इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, MUM क्या होता है? MUM का मतलब होता है कि कोई भी दूसरी गुड है मार्केट में, उस पे 1 रुपए हम खर्च करते हैं तो हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। और MUX क्या होता है? X वो कमोडिटी है जो हम खरीदने जा रहे हैं, तो MUX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी, यानी कि X कमोडिटी के कंजम्पशन से जो भी हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। PX का मतलब होता है प्राइस ऑफ X कमोडिटी, यानी कि जो भी हम, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम बिस्किट खरीदने जा रहे हैं, तो बिस्किट का प्राइस होगा, उसको हम कहेंगे PX। ठीक है, और जो उससे मिलने वाली यूटिलिटी होगी उसको हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे हम प्राइस की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्राइस है बिस्किट का 10 रुपए, और ये उसकी यूटिलिटीज है कि हम एक यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं तो कितनी यूटिलिटी मिल रही है, दूसरी यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं यानी कि दूसरे पैकेट को कंज्यूम कर रहे हैं तो कितनी यूटिलिटी मिल रही है, तीसरे पैकेट को हम कंज्यूम कर रहे हैं तो कितनी यूटिलिटी मिल रही है, फिर उसके बाद हम फोर्थ पैकेट को कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है, ऐसे फिफ्थ और सिक्स्थ है। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे हम कंज्यूम कर रहे हैं हमारी मार्जिनल यूटिलिटी लगातार कम होती जा रही है, जो कि हमने DMU में पढ़ा था कि ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो हमेशा कम होती हुई जाती है। ठीक है, तो अब क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यहाँ पर PX और MUX तो हमें समझ में आ गया कि PX जो भी हम गुड खरीद रहे हैं उसका प्राइस, और MUX उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, और ये हमेशा कम होता जाएगा जैसे जैसे हम उसको ज्यादा कंज्यूम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं MUM क्या होता है। भाई बिस्किट की जगह जो भी मैं खा सकती हूँ, यानी कि दूसरी प्रेजेंट गुड, उस पर 1 रुपए खर्च करने से मुझे जितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसे कहते हैं MUM। यानी कि या तो मैं बिस्किट खा सकती हूँ या दूसरी प्रेजेंट गुड को मैं कंजम्पशन कर सकती हूँ, जैसे कि मान लीजिए चिप्स हो गया। ठीक है, तो MUM मतलब कि 1 रुपए चिप्स के पैकेट पे खर्च करने से जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल से देखते हैं हम। ठीक है, मान लीजिए कि एक चिप्स का पैकेट है, ठीक है, उस पर मैं 1 रुपया खर्च करती हूँ तो मुझे 2 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फेक्शन मिलता है, यानी कि 1 रुपया खर्च करने पर। ऐसे ही यहाँ पर मान लीजिए कि बिस्किट है, उस पर अगर मैं 2 रुपए खर्च कर रही हूँ तो मुझे कितने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 10 यूटिल्स का। और तो 1 रुपए खर्च करने पर मुझे कितने का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 5 यूटिल्स का। तो ये 5 यूटिल्स कैसे निकलेगा, जब हम पर यूनिट की पर रुपये खर्च करने पर हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल यूटिलिटी जो है उसको प्राइस से। अगर 10 यूटिलिटी दे रही है दो रुपए खर्च करने पर, तो 1 रुपया खर्च करने पर क्या कितना देगा, 5 रुपए। तो हमने क्या किया है, MUX को PX से डिवाइड कर दिया। हमने पर यूनिट का क्यों निकाला है, क्यों, देखिए हम बिस्किट पे 1 रुपया खर्च करने पर 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और MUM कहता है कि 1 रुपए ही खर्च करने पर किसी दूसरी गुड पर कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो चिप्स पर 1 रुपया खर्च करने पर हमें 2 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ऐसे ही बिस्किट पर 1 रुपया खर्च करने पर 5 यूटिल्स का, क्योंकि 2 रुपए खर्च करने पर 10 यूटिल्स का, तो 1 रुपए खर्च करने पर 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या हमें बता रहा है, ये फॉर्मूला बता रहा है कि 1 रुपए बिस्किट पे खर्च करने की यूटिलिटी कितनी है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यानी कि दूसरी प्रेजेंट गुड, यानी कि चिप्स पर 1 रुपया खर्च करने पर यूटिलिटी कितनी है। तो चलिए आगे देखते। तो ये फॉर्मूला ये बताता है कि 1 रुपए खर्च करने पर बिस्किट पर जितनी यूटिलिटी मिले वो बराबर होनी चाहिए चिप्स पर 1 रुपया खर्च करने पर। क्योंकि देखिए
अगर उससे ज्यादा, मान लीजिए बिस्किट पर 1 रुपया खर्च करने पर, ये वाली सिचुएशन पे, ठीक है, यहाँ पर बिस्किट पे 1 रुपया खर्च करने पर 1 रुपए की सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और यहाँ सॉरी 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। यहाँ पर चिप्स पे 1 रुपया खर्च करने पर 2 रुपए का, तो किस पर ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? बिस्किट पे, 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना, चिप्स पर 1 का। तो मैं क्या करूंगी, जो मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है मैं उसका कंजम्पशन ज्यादा करूंगी, यानी कि मैं बिस्किट का कंजम्पशन बढ़ाऊंगी। अब याद कीजिए DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें क्या बताता है कि जैसे जैसे हम और ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, हमारा जो सेटिस्फेक्शन है, जो यूटिलिटी है, वो कम होता जाता है। तो फिर से यहाँ पर सेकंड में, क्योंकि देखिए MUM का मतलब ये कि अभी हम इसको खरीद नहीं रहे हैं, लेकिन अगर इस पे खरीदेंगे तो 1 रुपए में 2 यूटिल्स के बराबर खुशी मिलेगी। अब सेकंड पॉइंट पे आइए, यहाँ पर भी सेम हुई है, क्योंकि अभी तक हमने इसको खरीदा नहीं है, तो 1 रुपया खर्च करेंगे तो 2 यूटिल्स की ही खुशी मिलेगी। MUM हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब प्राइस सेम है। इस बार जब हम बिस्किट को खरीदेंगे ना, तो पहले के कंपैरिजन में हमें कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि DMU यही कहता है कंटिन्यूअस कंजम्पशन हमें लेस सेटिस्फेक्शन देता है। तो इस बार हमने 2 रुपए खर्च किए, तो हमें 4 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, यानी कि 1 रुपए खर्च करने पर हमें 2 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यहाँ पर हमारा MUM और यानी कि MUM और हमारा MUX by PX, ये देखिए ये सिचुएशन बराबर हो गई है, यानी कि 1 रुपया खर्च करने पर जितना सेटिस्फेक्शन हमें बिस्किट पर मिल रहा है, अगर हम उसकी जगह वही रुपया खर्च करते चिप्स पर, तो भी हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता, ठीक है। लेकिन अब देखिए, अब नीचे क्या होता है, MUM2 है, क्योंकि कांस्टेंट होगा, हमने इसको खरीदा नहीं है, तो इस पर 1 रुपए खर्च करेंगे अगर, तो हमें इतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब क्या होता है, अब प्राइस सेम है, अब हमें इस पे 2 रुपए खर्च करने पर हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 2 यूटिल्स का बिस्किट पर, चिप्स का तो वही 2 चल रहा है, तो 1 रुपया खर्च करने पर कितना निकल के आएगा भाई? 1 रुपया खर्च करने पर 1 यूटिल्स का बिस्किट पर हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि देखिए, हर बार जब हम किसी चीज का कंजम्पशन कर रहे हैं बिस्किट का, तो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा कम होती हुई आ रही है। फिर एक सिचुएशन ऐसी आई है कि भाई बिस्किट पे हम जब 2 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ 1 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है। एक तो प्राइस से भी कम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, दूसरी बात, अगर इसकी जगह हम चिप्स पर 1 रुपया खर्च करते ना, तो वो हमें 2 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन देता है, यानी कि यहाँ पर हमें सेटिस्फेक्शन जो है वो बिस्किट से ज्यादा चिप्स देगा, क्योंकि जब हमने इसके एजम्पशन पढ़े हैं तो वो यही कहता है कि कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। तो क्या वो यहाँ पर, अगर वो रैशनल है, तो क्या यहाँ पर वो बिस्किट खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। और वो कहां पर आकर रुक जाएगा भाई? वो यहाँ पर आकर रुक जाएगा जहां पर कि उसको, जो उसका प्राइस है वो, मतलब जहां पर उसका सेटिस्फेक्शन है किसका, बिस्किट का, वो इक्वल होना चाहिए चिप्स के, वो यहाँ पर रुक जाएगा, वो यहाँ पे कंज्यूम करेगा ही नहीं, क्योंकि उसका सेटिस्फेक्शन और कम हो जाएगा यहाँ पे, इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन तो उसको चिप्स दे देगा। तो उम्मीद है, तो इसीलिए ये फॉर्मूला ये बनता है कि एक कंज्यूमर कहाँ तक इक्विलिब्रियम, मतलब वो कब रुकेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर आकर रुक जाएगा जब उसका 1 रुपया खर्च करने पर एक्स गुड का जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उतना ही सेटिस्फेक्शन उसको मिल रहा है किसी दूसरी गुड पर 1 रुपए खर्च करने पर। तो इसे कहा जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, जहां पर किसी एक गुड जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि बिस्किट, उस पर 1 रुपए खर्च करने से जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उतना ही दूसरी प्रेजेंट गुड पर 1 रुपया खर्च करना, उसे कहते हैं MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल होना चाहिए। क्योंकि अगर MUX यानी कि बिस्किट की सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी, तो हम उसी को खरीदेंगे, जब हम उसको खरीदेंगे तो DMU कहता है कि सेटिस्फेक्शन कम होता चला जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब वो दूसरी गुड यानी कि चिप्स के बराबर होगा, ठीक है, तो वहां पर वो रुक जाएगा, क्योंकि उसके बाद वो कंज्यूम करेगा तो उसका बिस्किट का जो सेटिस्फेक्शन है वो और कम होगा, क्योंकि DMU तो यही कहता है ना, ज्यादा से ज्यादा यूनिट खरीदते हैं तो सेटिस्फेक्शन कम 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 होता चला जाता है। तो जब वो और ज्यादा खरीदेगा तो उसका जो बिस्किट की मार्जिन यूटिलिटी है वो और कम हो जाएगी, और वो हो सकता है चिप्स की यूटिलिटी से भी कम हो जाए, क्योंकि कंज्यूमर रैशनल होता है, तो उसको पता है कि यहाँ पर उसको चिप्स खरीदना है ना कि बिस्किट। तो इसीलिए वो कहां पर रुकेगा, उसका इक्विलिब्रियम कहां होगा, जहां पर कि MUX यानी कि
1 रुपया खर्च करने पर बिस्किट पे बराबर होना चाहिए किसी दूसरी गुड्स पर 1 रुपया खर्च करने पे। उम्मीद है यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं कि इसको आगे क्या बनाया जाता है। ये कह रहा है MUM मान लीजिए 1 है, यानी कि हम चिप्स पर 1 रुपया खर्च कर रहे हैं तो उसकी यूटिलिटी भी 1 मिल रही है। तो फॉर्मूले में अगर हम MUM की जगह 1 पुट करेंगे तो भी सेम रहेगा, क्योंकि 1 इक्वल्स टू MUM। तो यहाँ पर जब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो MUX इक्वल्स टू हो जाएगा PX के, क्योंकि PX जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब MUM 1 होता है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X यानी कि बिस्किट की कमोडिटी उसके प्राइस के बराबर हो। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मेन ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हुआ है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए, अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। देखिए जी, यहां पर क्या हो रहा है कि ये यूनिट्स है जो कंज्यूम हो रही है। ठीक है, और ये प्राइस है, ये बिस्किट का प्राइस है 10 रुपया मान लीजिए, और ये उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है कि जैसे कि एक जो पहली यूनिट खरीदी उसने 10 रुपए खर्च किए तो 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। दूसरी यूनिट खरीदी 10 रुपए खर्च किए तो 16 का, क्योंकि यूटिलिटी खत्म, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। क्यों? DMU हमें कहता है कि जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते हैं कंटिन्यूअस, हमारा पेट भरता जाता है और उससे मिलने वाली यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा कम होती जाती है। अब क्योंकि हमें पता चल गया है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है जहां किसी गुड की मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के बराबर हो, तो देखिए ये वो सिचुएशन है। उम्मीद है थर्ड, यानी कि वो सिर्फ 3 यूनिट कंज्यूम करेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होती है प्राइस के। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अगर पहली और दूसरी यूनिट वो कंज्यूम कर रहा है तो वो सिर्फ 10 रुपए खर्च कर रहा है, उसको 10 रुपए से ज्यादा 20 और 16 यूटिल्स की खुशी मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए 10 रुपए खर्च किए, लेकिन यूटिलिटी जो है, सेटिस्फैक्शन जो है वो हमें 16 और 20 रुपए के बराबर मिल रहा है। इसका मतलब ये कि अरे ये तो हमारी बहुत अच्छी सिचुएशन है। तो हम और जब यूनिट कंज्यूम करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी तो कम होगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाएगी। अब उसके बाद वो बढ़ाएगा तो प्राइस तो सेम रहेगा, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी इस बार कम होती जाएगी। चौथा पैकेट जब वो बिस्किट का खरीदेगा तो उसको 10 से भी कम, यानी कि 4 यूटिल्स के बराबर खुशी मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी उसने 10 रुपए खर्च किए, लेकिन उसे सिर्फ 4 रुपए के बराबर सेटिस्फेक्शन मिला। तो यहाँ पर तो वो लॉस में चला गया ना। तो वो क्या करेगा? कंजम्पशन को कम कर देगा, और वो कब तक कम करता रहेगा? कि जब तक वो वापस इक्विलिब्रियम लेवल पर ना आए, यानी कि वो सिर्फ 3 यूनिट को ही कंज्यूम करेगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या समझ में आया कि जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज्यादा होती है तो कंज्यूमर और ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करता है, तो उसका सेटिस्फेक्शन कम होता चला जाता है, जो कि DMU कहता है। ठीक है, जब वो और ज्यादा कंजम्पशन करेगा तो सेटिस्फेक्शन कम होता चला जाएगा, यानी कि यूटिल्स कम हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी। तो एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पर कि प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होगी, तो वो वहां पर रुक जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन अगर मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कि मार्जिनल यूटिलिटी कम है और प्राइस ज्यादा है, क्योंकि कंज्यूमर रैशनल है, वो कम करेगा। देखिए, किसी चीज का जब हम कंज्यूम करते हैं तो सेटिस्फेक्शन कम होता चला जाता है, लेकिन किसी चीज को हम कम कर देते हैं, ठीक है, उसके कंजम्पशन को कम कर देते, तो हमें लगता है ना कि यार ये तो हमसे चीज दूर जा रही है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। यानी कि कम करने पर यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, उसका जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होगी वो बढ़ जाएगी। तो वो कब तक कम करता रहेगा? वो कम करता रहेगा जब तक कि वो वापस इक्विलिब्रियम लेवल पे ना पहुंच जाए। तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, देखिए ये तो हम अभी पीछे करके ही आ रहे हैं। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। अब यहाँ पर जो समझने वाली चीज है वो ये डायग्राम है। देखिए एक्स एक्सिस है ये हमारा, इस पर हमने कंज्यूम यूनिट यानी कि बिस्किट जितने वो खरीद रहा है, एक पैकेट, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमने यहाँ पर हमने डिनोट किए हैं। और वाई एक्सिस जो है वो क्या शो कर रहा है? वो शो कर रहा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी और प्राइस। MUM कांस्टेंट है, 1 है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वही होगा जहां MUX इक्वल्स टू PX होगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए डायग्राम समझिए। देखिए डायग्राम ना इकोनॉमिक्स में हम कभी ये डेटा ना यूज नहीं करते हैं, लेकिन अभी हम
करेंगे, आगे जाके हम इसको कम कर देंगे। देखिए जब वो एक, देखिए प्राइस कांस्टेंट है, चाहे वो प्राइस 10 है तो प्राइस कांस्टेंट है, चाहे वो 1 यूनिट कंज्यूम करे, 2 करे, 3 करे, 4 करे, 5 करे या 6 करे, तो यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है, सॉरी जो यहाँ पे प्राइस है वो 10 है, इसीलिए वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। समझ में आ रहा होगा क्योंकि प्राइस सेम है। ठीक है, अब मार्जिनल यूटिलिटी हमें पता है 1 पर 20 है, ये देखिए 1 पर 20 है, 2 पर 16 है, फिर 3 पर 10 है, फिर ये लगातार कम हो रही है, और जब 5 यूनिट खरीद रहे हैं तो यहाँ पर ये 0 है मार्जिनल यूटिलिटी, फिर वो नेगेटिव में चली जाती है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम बस हमने यहाँ पर ये पॉइंट्स लगाए हैं, ये डायग्राम शो किया है हमने, जो टेबल है उसको डायग्राम में शो किया है। तो इस सिचुएशन में देखिए, यानी कि इस पॉइंट से देखिए यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है 3 पर, ये 3 है, यहाँ पर 3 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, तो यहाँ पे प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी आपस में इक्वल हो रहे हैं। ठीक है ना, 10-10 हो रहे हैं। देखिए लेकिन इससे पहले क्या हो रहा है, 1 और 2 पर देखते हैं। तो 1 और 2 पर ये दिखा रहा है कि यहाँ पर देखिए प्राइस कितना कम है, 10 है, और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी देखिए 20 और 16 है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, प्राइस कम है, तो वो क्या करेगा, इस कंजम्पशन को बढ़ाएगा, और जब बढ़ाएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। डीएमयू कहता है सेटिस्फेक्शन जो पावर होती है वो कम होती चली जाती है, तो ये यहाँ पे ये कम होती चली जाएगी, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब यहाँ पर ये एकदम इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसका उल्टा हो तो ये देखिए, ये मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्राइस ज्यादा है और सेटिस्फेक्शन लेवल कम है, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, इस स्थिति में उसे इक्विलिब्रियम पर जाना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो यही है, तो इक्विलिब्रियम जाने के लिए यहाँ पर वो अपना कंजम्पशन कम करेगा, और जब तक कम करता रहेगा जब तक ये वापस आपस में इक्वल ना हो जाए। उम्मीद है आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटी। देखिए ये इसका ना बेस था, इसको पढ़ने में हमें चाहे ज्यादा टाइम लगा हो, लेकिन आने वाला जो सेकंड वाला पार्ट होगा इसका 2 कमोडिटी वाला, वो इसी से रिलेटेड है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ऐसा लगा कि ये यूजफुल है, ठीक है ना, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चलना चाहिए कि जो इकोनॉमिक्स है वो इतनी ज्यादा टफ नहीं है। चलिए तब तक के लिए बाय।